जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे। और हम रेलवे एग्जाम 2024 के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री के अंतर्गत बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म को हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जो है वो बौद्ध धर्म का 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि बौद्ध धर्म का जो है वह संस्थापक कौन है, बौद्ध धर्म का जो है वह बचपन का क्या नाम था, इनके पिता कौन थे, माता कौन थे, इनका लालन पोषण इसका मौसी करती है, कैसे जो है वो एक राजा का पुत्र जो है वह महात्मा बन जाता है। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है इनके उपदेश कहाँ पे मैक्सिमम दिए जाते हैं। उसके बाद जो है ये मोक्ष की प्राप्ति बौद्ध धर्म में कैसे की जाती है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग दिए थे। साथ ही साथ अपने अनुयायियों को जो है वो 10 सील की बातें बताई थी और कही थी कि जो है इन 10 चीज़ों को जो है नहीं करना है। और महात्मा बुद्ध के जो है जो भी अनुयायी होंगे वो 2 भागों में बँटे हुए थे, भिक्षुक और उपासक। इसके जो है पुस्तकों के बारे में हम लोग पढ़े थे कि सबसे पवित्र पुस्तक जो है वह त्रिपिटक है। ठीक है, इसके अलावे जो है हमने लास्ट क्लास में जो है वह महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हो गया था 483 ईसा पूर्व में, तो मृत्यु के बाद जो है वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 तरह का जो है बौद्ध संगीति कराई गई थी। और वह बौद्ध संगीति जो है वह किस स्थान पे कराई गई, उस समय का जो है किस राजा ने नेतृत्व किया था और पुरोहित पंडित जो है वह कौन थे। इन सब की चर्चा हमने कर दिया है। अगर हमारे आपने क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके क्लास को देखिए। चलिए आज हम उससे आगे का डिस्कशन करते हैं कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत जो 4 तरह का जो बौद्ध संगीति होता है, 4 4 बौद्ध संगीति की जाती है, वो बौद्ध संगीति के बाद जो है आगे और बौद्ध धर्म में क्या पढ़ना है, चलिए वो हम देखते हैं। देखिए बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बँट जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या होता है, 2 भागों में बँट जाता है। एक कहलाता है आपका हीनयान और दूसरा कहलाता है आपको महायान। चलिए पेन सेलेक्ट कर लिया। देखिए बौद्ध धर्म जो है महात्मा जब बौद्ध संगीति हो गया, ठीक है, संगीति जो है वो हो जाएगी। जब संगीति हो जाएगी, बौद्ध संगीति जब हो जाएगी तो संगीति के बाद जो है कितने प्रकार की संगीति होगी, 4 बौद्ध संगीति की थी हमने। ठीक है, चलिए एक और रिवाइज कर लेते हैं। पहला बौद्ध संगीति किया गया था 483 ईसा पूर्व, ठीक है, राजगीर में। दूसरा बौद्ध संगीति किया गया था आपको, चलिए इधर लिखते हैं। पहला किया गया था कब, 483 ईसा पूर्व किया गया था। ठीक है, यह किया गया था आपको राजगीर में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था, राजगीर। और इस समय जो है वह राजा कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो आपको अजात शत्रु। दूसरा जो बौद्ध संगीति किया गया था वो ठीक 100 साल के बाद यानी कि 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व जो है यह किया गया था आपको बिहार के वैशाली जिला में। कहाँ की गई थी, वैशाली में। और इस समय जो है राजा जो नेतृत्व किए थे उनका नाम था काला शोक। तृतीय बौद्ध संगीति जो है आपको 255 ईसा पूर्व की गई थी। और यह किया गया था आपका वर्तमान जो पटना जो जो जानते हैं उसका प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा में जो है वो तृतीय बौद्ध संगीति की गई थी। और इस समय के जो है राजा जो नेतृत्व किए थे वह अशोक किए थे। और चौथी बौद्ध संगीति जो है यह किया गया था आपको प्रथम शताब्दी में। ठीक है, कब किया गया था, पहला शताब्दी में किया गया था, यानी कि जब आपका ईसवी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यह किया गया था आपको प्रथम शताब्दी में। और यह आपको कुंडल वन में की गई थी। कहाँ की गई थी, कुंडल वन में की गई थी। और इस समय जो है वो राजा कौन थे, तो इस समय जो है राजा जो है वह कनिष्क थे, जिसे जो है अशोक द्वितीय भी कहा जाता है। और इस समय जो है आपका प्रत्येक बौद्ध संगीति के समय जो है पुरोहित थे, ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए हम उसके आगे समझते हैं कि बौद्ध संगीति ये 4 जो कंप्लीट होती है उसके बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में पड़ जाता है। बौद्ध धर्म कितने भागों में बढ़ता है, तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म ये 2 भागों में पड़ जाएगा। ठीक है, एक बौद्ध धर्म जो है वह कहलाएगा आपको हीनयान और दूसरा कहलाएगा आपको महायान। पहला क्या कहलाएगा, पहला कहलाएगा हीनयान और दूसरा कहलाएगा महायान। ठीक है, एक जो है बढ़ जाता है आपको हीनयान में और दूसरा किस में बढ़ता है, दूसरा कहलाता है आपको महायान। दूसरा क्या कहलाता है, महायान। देखिए हीनयान में जो है जो भी महात्मा बुद्ध के जो उपदेश रहेंगे वो सारे उपदेश जो है वो सिमिलर रह जाएंगे, यानी कि उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इसमें क्या है, इसमें जो है किसी प्रकार का जो है बौद्ध धर्म के उपदेशों का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी इसमें उपदेश जो है वो क्या हो रहा है, उपदेश परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, उपदेश जो है वो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, तो वह हीनयान रह जाएगा। और जो महायान जो होता है यह आपको महात्मा बुद्ध के उपदेशों में जो है परिवर्तन करके जो है इसमें परिवर्तन हो जा रहा है।
ठीक, इसमें क्या होगा, आपको उपदेश जो है वो परिवर्तन होगा, यानी कि जो महात्मा बुद्ध ने कहा है उन सारे उपदेशों को जो है वह मतलब कि आधुनिक रूप दे दिया जाएगा, यानी परिवर्तन करके जो है क्या कर दिया जाएगा, परिवर्तन करेगा और उसे जो है वह आधुनिक रूप दे देगा। ठीक है, आधुनिक रूप दे देगा तो वह कहलाएगा आपका महायान। यहाँ तक समझ में आया। हीनयान का जो है आपका इसका जो मतलब शैलकृत जो देखा गया है, ठीक है, जो सबसे विशालतम और सबसे सर्वाधिक जो आपका हीनयान अवस्था का जो शैलकृत चैत्य जो है वह कहाँ पे है, गृह काले। उसका नाम क्या है, गृह काले, यानी कि सबसे बड़ा और सबसे विशालतम शैलकृत, शैलकृति चैत, चैत मतलब होता है आपका एक तरह से कह सकते हैं हम मतलब महात्मा बुद्ध के जो है वो पहचान है वहां पे बनाई गई है इनकी। ठीक है, तो शैलकृत चित्त जो है वह हीनयान अवस्था की है और यह कहाँ पे है, यह आपका है आपको पुणे में। कहाँ है, आपको गृह काले नाम है उसका, गृह काले। और गृह काले कहाँ है, तो गृह काले जो है आपको वह पुणे में। कहाँ पे है, तो ये आपको पुणे में आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आया। यानी कि बौद्ध धर्म का जो है, बौद्ध संगीति जब 4 कंप्लीट हो गए तो उसके बाद जो है वह बौद्ध धर्म आपस में ही 2 भागों में बट गए। पहला कहलाया हीनयान और दूसरा कहलाया आपको महायान। हीनयान जो होता है वो एज इट इज बौद्ध धर्म रहेगा जो महात्मा बुद्ध के उपदेश थे, लेकिन महायान में जो है वह बुद्ध के उपदेश को जो है आधुनिक रूप दे दिया जाएगा और उसे जो है वो महायान कहा जाएगा। क्लियर है। फिर महायान जो है ये आगे चल करके क्या होता है कि ये महायान फिर जो है यह जो है फिर जो है वो आगे चल करके एक और पार्ट में बटेगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, ये तो हमने लास्ट क्लास में समझा ही दिया। ठीक है, यानी कि महायान क्या होगा, यह महायान जो है, ठीक है, यह आगे चल करके क्या होगा, यह आपको अलग शाखा इसका बन जाएगा और वह शाखा क्या कहलाएगा, वह शाखा कहलाता है आपका ब्रिजयान। ठीक है, यानी कि ब्रिजयान जो है किस शाखा से टूट करके बनेगा, तो आपको महायान से ही टूट करके बनेगा, यानी कि यह दूसरा का ही पार्ट होगा, यानी दूसरा का ही पार्ट हम बोल सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे ब्रिजयान। यहाँ तक समझ में आ रही है। यानी देखिए ये महायान चूंकि आधुनिक रूप है तो और आधुनिक करने की कोशिश करेगा और यही जो ब्रिजयान शाखा जो है वो बौद्ध धर्म का जो है विनाश का कारण बन जाएगी, क्योंकि इसमें ब्रिजयान शाखा में जो है वो क्या होगा कि मूर्ति पूजा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लोग जो है शराब पीना स्टार्ट कर देंगे, साथ ही साथ जो है इसमें वैश्यावृत्ति भी लोग अपना लेंगे, तो यही सब चीज जो है वह बौद्ध धर्म का क्या होता है, विनाश का कारण बन जाता है। यानी कि इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें मूर्ति पूजा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मूर्ति पूजा। और आपको हमने बताया था कि महात्मा बुद्ध के जो 3 दर्शन दिए गए थे उसमें से एक दर्शन था आपका अनिश्वरवाद, जो कहता है कि जो है ईश्वर का कोई भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये आगे चल करके जो है वह ब्रिजयान शाखा में जब टूटता है तो ये लोग जो है मूर्ति पूजा स्टार्ट कर देंगे, साथ ही साथ जो है वह आपको मद्यपान भी स्टार्ट कर देंगे, मद्यपान भी स्टार्ट कर देंगे, जो आपको महात्मा बुद्ध के 10 सील में कहा गया था कि आपको मद्यपान नहीं करना है। साथ ही साथ जो है आपको वैश्यावृत्ति भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वैश्यावृत्ति। और 10 सील में कहा गया था कि जो स्त्रियों से क्या रहना, आप लोग को दूर रहना। तो यहां तक जो है ब्रिजयान शाखा जो है यही कारण बनता है कि बौद्ध धर्म का जो है विनाश की ओर जो है वह अग्रसर हो जाता है। यहां तक समझ में आ रहा है। अभी इसमें जो है कुछ आपका जो है शाखा का जो है वह पहचान है, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ओदनपुरी विश्वविद्यालय। तो ये जो है विश्वविद्यालय जो है वो किस शाखा से संबंधित है और वहां पे किस चीज की पढ़ाई होती थी, ये आपको एग्जाम में जो है वह मैक्सिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, वो मैक्सिमम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे पहले विज्ञान शाखा का कौन कौन है, उसके बाद देखेंगे हम आपका उसके बाद जो है हम ओदनपुरी विश्वविद्यालय जो है महायान शाखा से थे, तो वो सभी हम देखेंगे। तो चलिए ये हम देख लेते हैं पहले विज्ञान शाखा में कौन कौन आएगा। तो आपका विज्ञान शाखा में जो है, जो विज्ञान शाखा जो आपका टूटा था, विज्ञान शाखा, ये विज्ञान शाखा के जो एग्जाम्पल है, जैसे आपका यहाँ पे देखा जाए चीन और थाईलैंड। ठीक है, चीन और थाईलैंड में जो है वो सबसे ज्यादा अधिकता किसकी है, तो विज्ञान शाखा की ही अधिकता ज्यादा है, क्योंकि ये इतना आधुनिक बना दिया गया बाद में, क्योंकि पहले जो है काफी ज्यादा कठोर था, बाद में जो है इसे आधुनिक बना दिया गया।
तो जब आधुनिक बना दिया गया तो लोगों के द्वारा जो है ज्यादा स्वीकार किया जाने लगा। तो यही कारण है कि आपका चीन में, चीन देखिए, या तथा थाईलैंड में, यहाँ पे जो है आपको किसकी जो है अधिकता मिलेगी, ठीक है, किसकी अधिकता मिलेगी, तो आपको जो है विज्ञान शाखा की अधिकता आपको पाई जाती है। कहाँ? चीन और थाईलैंड में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बिहार का जो भागलपुर में जो स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? विक्रम विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है आपको विज्ञान शाखा, बौद्ध धर्म में किस शाखा से संबंधित है? विज्ञान शाखा से संबंधित है। तो प्रश्न आ सकता है आपको, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह किससे संबंधित है? तो आपको विज्ञान से, मैंने बौद्ध धर्म के विज्ञान शाखा से संबंधित है। और यह जो है आपको कहाँ स्थित है? तो यह आपको भागलपुर में स्थित है। भागलपुर, भागलपुर में स्थित है, बिहार के भागलपुर में। यहां तक समझ में आया? बिहार के भागलपुर में। अब प्रश्न ये भी पूछता है कि आखिर इसको बनवाया था किसने? ठीक है, आखिर विज्ञान शाखा का जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, जो आपको बिहार का भागलपुर में स्थित है, इसे बनवाया था किसने? तो इसे बनवाया गया था आपको धर्मपाल के द्वारा। यह प्रश्न आता है, ठीक है, यह प्रश्न आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? तो आपको विज्ञान शाखा से। इसे बनाया गया था किसके द्वारा? तो आपको धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। वही अगर बात करें हम कि नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, या औदनपुरी का विश्वविद्यालय, ये दोनों जो है महायान शाखा से संबंधित है। ठीक है, ये दोनों किससे संबंधित है? महायान शाखा से, महायान शाखा से। बात समझ में आए? देखिए ये सभी जो है वो कभी क्या हो जाएंगे कि बौद्ध धर्म के जो है वो मॉडर्न रूप हो जाएंगे, यानी कि आधुनिक रूप हो जाएगा, जिसमें जो है आपको पहले टूटता था हीनयान और महायान में, फिर महायान आगे चल के और आधुनिक हो जाएगा और वह टूट जाएगा आपको विज्ञान शाखा में। जैसे विज्ञान शाखा में जो है आपको चीन और थाईलैंड के अधिकता पाई जाएगी। साथ ही साथ भागलपुर का जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसमें जो है आपको विज्ञान शाखा की पढ़ाई की जाती थी और उसे बनाया गया था धर्मपाल के द्वारा। ठीक, इसके अलावा अगर महायान शाखा का देखा जाए तो इसमें जो है आपको नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो आपको नालंदा, बिहार का नालंदा जिला में है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह किस शाखा की से संबंधित है? तो आपको नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा से संबंधित है और यहाँ पर महायान शाखा की जो है वह पढ़ाई शिक्षा दी जाती थी। और इसका जो है बनाया था किसने? तो इसको, ये बिहार के नालंदा जिला में ही है। अगर ये स्थान पूछे तो ये आपको नालंदा में ही है, ये भी आपको बिहार में ही आपको मिलेगा। और इसे बनाया गया था किसके द्वारा? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय जो बनाया गया था आपको कुमार गुप्त के द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब गुप्त काल पढ़ेंगे वहां से डिटेल देखेंगे। साथ ही साथ जो है इसका जो, जब नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वह फिर ध्वस्त कर दिया गया, ठीक है, और इसको जो है वह आग के हवाले कर दिया गया और इसके आग जो है काफी दिनों तक जली थी। तो इसको जो है ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? ध्वस्त किया जाएगा, ठीक है, इसको ध्वस्त किया जाएगा बख्तियार खिलजी के द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। क्लियर है? ये जब हम सल्तनत काल पढ़ेंगे तो उसमें आएगा आपको बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी, तो वहां पर भी हम देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप ध्यान में रखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है महायान शाखा से संबंधित है, यह आपको बिहार के नालंदा जिला में है। इसको जो है बनवाया गया था किसके द्वारा? तो कुमार गुप्त के द्वारा, और फिर इसे जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है वह ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, और ये सब जो है वह अफगानी होंगे। इसके बाद और देखा जाए तो महायान शाखा का क्या एग्जाम्पल है? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ठीक है, कौन सा? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो है, ठीक है, यह किससे संबंधित है? महायान शाखा से संबंधित है। और इसका संस्थापक कौन रहेगा? तो इसका संस्थापक का नाम था आपको गोपाल। क्या नाम है? गोपाल नाम। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कि आपका, सॉरी, क्या हो गया ये? तो वो स्क्रीन बड़ा हो गया था।
तो अभी तक हमने देखा कि जो चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। पहला कहलाया था हीनयान और दूसरा कहलाया था महायान। हीनयान कहने का अर्थ यह है कि बौद्ध धर्म के जो भी उपदेश होंगे वो एज इट इज रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल जो है आपका पुणे में स्थित गृह काले शैलकृत चैत्य जो है वो बहुत विशालतम और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपको हीनयान अवस्था का। दूसरा बौद्ध धर्म जो है आपको महायान में टूटा था, यह आपको बौद्ध धर्म का ही जो आधुनिक रूप है, ठीक है। और यह आधुनिक रूप होने के कारण जो है वह आगे चल करके और आधुनिक हो जाएगा और फिर यही महायान जो है वह वृज्ञान शाखा में टूट जाएगा और फिर बौद्ध धर्म में जो है मूर्ति पूजा स्टार्ट हो जाएगी, मद्यपान स्टार्ट हो जाएगा, वैश्यावृत्तियां स्टार्ट हो जाएगी। मतलब जो जो चीज जो है वह इसमें नहीं करने के लिए कहा गया था वो सब चीजें जो है किया जाएगा। और यही कारण है कि विज्ञान शाखा जो है वह बौद्ध धर्म के जो है विनाश का कारण बन जाती है। विज्ञान शाखा का कुछ जो है एग्जाम्पल थे, जैसे चीन और थाईलैंड में जो है विज्ञान शाखा की अधिकता पाई जाती है क्योंकि वह काफी ज्यादा मॉडर्न था। क्लियर है। फिर अगला जो है आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में स्थित हुआ, जिसे धर्मपाल ने बनाया था, यह जो है किससे संबंधित है, तो आपको विज्ञान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा से जो है नालंदा विश्वविद्यालय, औदनपुरी विश्वविद्यालय। क्लियर है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि आप कन्हेरी का जो शैलकृत गुफा जो है, ठीक है, कन्हेरी का शैलकृत गुफा में जो है वह महात्मा बुद्ध का, ठीक है, 11 सिर वाला और 4 भुजा, यानी कि 11 सिर होगा यानी सर होगा और 4 भुजा वाले जो है बौद्धिस्ट का जो है वो मूर्ति बनाया हुआ है। ठीक है, कहाँ बनाया हुआ है, आपको महात्मा बुद्ध का 11 सिर, ठीक है, तथा 4 भुजा। 4 भुजा मतलब हाथ, 4 भुजाएं वाले आपको बौद्धिस्ट की जो है मूर्ति कहाँ बनाई गई है, बौद्धिस्ट की मूर्ति कहाँ बनाई गई है, तो यह आपको बनाई गई है, यह आपको बनाई गई कान्हेरी की शैलकृत गुफा में। बौद्धिस्ट, ठीक है, बौद्धिस्ट जो है यह कहाँ बनाई गई है, तो यह बनाई गई है आपको कान्हेरी की शैलकृत गुफा में। ठीक है, ये याद रखिएगा, कान्हेरी की शैलकृत गुफा। ठीक है, शैल मतलब होता है उसकी, मतलब पत्थरों पे ऊपर जो है अंकन किया जाता है, शैल मतलब पत्थर ही होता है, शैलकृत गुफा में। ठीक है, शैलकृत गुफा में जो है आपको 11 सिर वाले और 4 भुजा वाले महात्मा बुद्ध की क्या बनाई गई है, आपको मूर्ति बनाई गई है, मतलब कि पत्थर पे जो है वो अंकित किया हुआ है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसके अलावे जो है आपको भारत में जो है देखा जाए, ये मैक्सिमम आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, चीन हो गया, ये या बिहार के गया जिला में, ये सारे जगह पर जो है वह अलग अलग महात्मा बुद्ध के जो है प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, क्योंकि हम जानते हैं विज्ञान शाखा में जो है मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई, तो महात्मा बुद्ध की जो है वो प्रतिमा बनाई गई है, बिहार के कई जिले में है, साथ ही साथ जो है भारत के कई राज्यों में है। तो चलिए उस पर हम थोड़ा सा एक नज़र डालते हैं कि आखिर कहाँ किस चीज़ की मूर्ति जो है वह एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और वो जानने भी चाहिए। कह रहे कि सारनाथ की भूमि में जो है वो स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। यानी स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा कहाँ मिलेगी, इसमें जो है वह आपको दिखाया गया है कि महात्मा बुद्ध का जो है स्पर्श मुद्रा, ठीक है, स्पर्श मुद्रा वाला जो है वह बुद्ध की प्रतिमा, ठीक है, बुद्ध प्रतिमा कहाँ बनाई गई है, बनाई गई आपको सारनाथ में बनाई गई। कहाँ बनाई गई है, तो सारनाथ में बनाई गई। और यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह आपको गुप्त काल में बनाया गया था। क्लियर है, कब बनाया गया है, तो यह आपको गुप्त काल में बनाया गया। इसके अलावा अगर देखेंगे तो गौतम बुद्ध का जो है वो देवता का स्थान कब दिया गया, यानी इसे भगवान कब माना गया है, तो इसे जो है देवता का स्थान जो है माना जाएगा कनिष्क के शासन काल में। कब माना जाएगा, कनिष्क के शासन काल में, जिसे जो है वह अशोक द्वितीय भी कहा जाता है, अशोक द्वितीय भी कहा जाता है, यानी देवता के रूप में महात्मा बुद्ध को जो है वह पूजा जाने लगेगा। फिर कर भारत में जो है सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की जो पूजा की गई वह आपको महात्मा बुद्ध की ही प्रतिमा थी। इसी के साथ जो है वो आपको मूर्ति पूजा की जो है आपको नींव रखी गई। क्लियर है। और आपको गया के जो है, गया जिला में बोध गया में आपको 80 फीट की जो है प्रतिमा बनाई गई है, 80 फुट की प्रतिमा, 80 फीट की प्रतिमा बनाई गई है। किसकी प्रतिमा, तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। ठीक है, यह आपको किसके द्वारा बनाया, अच्छा यह कहाँ पे है पहले ये जान लेते हैं, तो गया में, उस स्थान का नाम क्या है, तो बोध गया।
क्लियर। उस स्थान का नाम बोध गया, हमने बताया भी था। और जिस ब्रिज के नीचे जो है इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे महाबोधि ब्रिज, और वह स्थान जो है बोध गया कहलाता है, निरंजना नदी के किनारे है, यानी कि फाल्गु नदी के किनारे। और यह बनाया गया था आपको जापानियों के द्वारा। यह किसके द्वारा बनाया गया है? जापानियों के द्वारा यह आपको बनाया गया है। इसके अलावे जो है आपको बोध गया में ही जो है आपको एक 30 फीट के जो है शयन मुद्रा में आपको महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो है प्रतिमा बनाई जा रही है। किस मुद्रा में? शयन मुद्रा। शयन मुद्रा मतलब कि जो है विश्राम करते हुए जो है आपको बनाई जा रही है प्रतिमा। और इसकी जो है वो लंबाई कितनी होगी? तो इसकी लंबाई होगी आपकी 10 फीट। 10 फीट की जो है लंबाई होगी। 10 फीट जो है वो क्या है? आपको लेंथ है। और साथ ही साथ अगर हाइट देखा जाए तो हाइट जो है वो आपको 30 फीट होगा। यह भी बन ही रहा है। ठीक है, यह प्रतिमा जो है आपको बनाई जा रही है। बुद्ध के जो है प्रथम जो मूर्ति बनाई गई थी, देखिए मूर्ति प्रतिमा जो या मूर्ति जो बनाई जाती है वो आपको शैली होती है उसकी। जैसे आपको मथुरा शैली है, गंधार शैली है, या आपको दक्षिण भारत की जो है शैली है। तो इसी प्रकार से जो बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो बनाई गई थी वह किस शैली में बनाई गई थी? तो प्रथम मूर्ति जो है वो बनाया जाएगा आपको मथुरा शैली में। प्रथम प्रतिमा बोलिए, प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनाई जाएगी? तो मथुरा शैली में। मतलब सब प्रतिमा बनाने का जो है अलग अलग स्टाइल था, अलग अलग डिजाइन था, उसी को जो है वह शैली का नाम दिया गया। ठीक है, प्रथम मूर्ति जो बनाई गई थी बुद्ध की वो आपको मथुरा शैली में बनाई गई थी। लेकिन जो है आपको सर्वाधिक मूर्तियां जो बनाई गई है बुद्ध की, ठीक है, एक पूछता है सर्वाधिक जो है किस शैली में बनाई गई है प्रतिमा, और एक पूछा जाता है कि प्रथम प्रतिमा जो किस शैली में बनाई गई। अगर प्रथम प्रतिमा पूछे तो वो हो जाएगा मथुरा शैली, लेकिन अगर सर्वाधिक प्रतिमा पूछेगी तो वो हो जाएगा आपको गंधार शैली। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों जो है गंधार शैली हो या मथुरा शैली, वो दोनों प्रतिमा बनाने की जो है वो शैलियां हैं, मतलब कि तरीका है। जिसमें जो है प्रथम प्रतिमा बनाई जाती है मथुरा शैली में और सर्वाधिक प्रतिमा बनाई जाती है आपको गंधार शैली में। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है आप देखा जाए तो आपको महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म में ही जो है आपको जुलूस का प्रारंभ किया गया। ठीक है, जुलूस का प्रारंभ भी आप जो देखते हैं अभी जुलूस, अभी तो सभी धर्म में निकाले जाते हैं, लेकिन जुलूस का जो है प्रारंभ कब कर दिया गया? जुलूस मतलब समझ रहे हैं? जुलूस का मतलब होता है कि जैसे आप अभी रामनवमी में देखते होंगे कि आपको जय श्री राम करके लोग जो है वह मतलब जुलूस निकालते हैं। उसी प्रकार से जो है वह जुलूस का जो है प्रारंभ आखिर कब से हुआ? कुछ तो इतिहास रहा होगा। तो जुलूस जो है निकालने का प्रारंभ जो है वो आपको किसने किया है? तो बौद्ध धर्म के लोगों ने किया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के लोगों ने किया है। अभी ये आपका बकरीद में भी होता है, मुस्लिम धर्म के द्वारा की जाती है। उसी प्रकार हिंदू धर्म में भी कई जुलूस निकाले जाते हैं। तो इसका प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? तो बौद्ध धर्म के द्वारा जो है वह किया गया था। साथ ही साथ जो है बौद्ध धर्म का जो है अगर रामायण, जिस प्रकार से हिंदू धर्म का पवित्र पुस्तक जो है रामायण है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म का जो है रामायण पुस्तक जो है वह अश्वघोष की बुद्ध चरित्रम को कहा जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म का रामायण पुस्तक किसको कह सकते हैं हम? बौद्ध धर्म का रामायण पुस्तक किसे कह सकते हैं? तो यह कहा जाता है आपको बुद्ध चरित्रम को। किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्रम को। बुद्ध चरित्र यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपको इसके लेखक मतलब रचयिता जो है वह अश्वघोष है। ठीक है, ये हमने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावे भी देखा जाए तो विश्व का या भारत का जो है सबसे बड़ा मठ, ठीक है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मठ जो या भारत का जो है सबसे बड़ा मठ वह कहाँ पे है? तो आपका जो अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश में जो आपको मठ तवांग मठ है। ठीक है, आपको तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में, यह किससे संबंधित है? तवांग मठ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तवांग मठ यह कहाँ है? तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। और यह विश्व का जो है वह दूसरा सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, यह क्या है? दूसरा सबसे बड़ा मठ है। ठीक है, विश्व में बोलिए या एशिया में बोलिए। ठीक है, तो पहला कौन है भाई? तो पहला जो है आपको वह तिब्बत में, ठीक है, जिसका नाम है आपका पोतला महल। पोतला महल जो है सॉरी, पोतला महल मठ जो है यह आपको कहाँ पे है? तो पोतला महल मठ जो है यह आपको विश्व का जो है सबसे बड़ा मठ है।
और यह पोतला महल मठ जो है आपको लहासा में है। लहासा कहाँ है? ये आपको तिब्बत में है। कहाँ है? तिब्बत में। बात समझ में आए? यानी कि यह जो है आपका विश्व का सबसे पहला, यानी कि सबसे दूसरा हो गया, यह आपको पहला यानी कि सबसे बड़ा मठ अगर पूछे विश्व में तो वह कौन सा हो जाएगा? विश्व में हो जाएगा आपको, पहला हो जाएगा पोतला महल मठ जो कि लहासा तिब्बत में है, और दूसरा तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश मतलब यह भारत में। ठीक है, भारत का भी सबसे बड़ा हो जाएगा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सॉरी आपको मठ जो है आपको कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है। यहाँ तक क्लियर हुआ। और बौद्ध धर्म का जो है डिक्शनरी या शब्द कोश जो है वो महाविवास सूत्र को कहा जाता है। डिक्शनरी किसको कहेंगे? बौद्ध धर्म का डिक्शनरी, बौद्ध धर्म का डिक्शनरी। तो बौद्ध धर्म का जो डिक्शनरी है यानी शब्द कोश जो है वो महाविवास सूत्र को कहा जाता है। महाविवास सूत्र क्या है? एक पुस्तक है, एक पुस्तक है। जिस प्रकार से जो है वह इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता था सूत पिटक को, उसी प्रकार से जो है बौद्ध धर्म का शब्दकोश या डिक्शनरी जो है वह महाविवास सूत्र को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अभी जो है कई एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस किस राजा जो है, कौन कौन से ऐसे राजा जो बड़े राजा थे जिन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। और कई राजा तो ऐसे भी थे जो पहले बौद्ध धर्म में थे, फिर वो जो है मतलब अपने पत्नी के जो है कहने पर जो है बौद्ध धर्म से जैन धर्म में परिवर्तन हो जाते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे महाजनपद काल तो वहां से और डिटेल में हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बौद्ध धर्म को जो है वो अपनाने वाले कौन कौन से राजा थे? तो पहले राजा आते हैं महान सम्राट अशोक। ठीक है, पहले राजा कौन है? महान सम्राट अशोक। इसके अलावे जो है आपको कनिष्क, ये भी जो है वह बौद्ध धर्म को अपनाए थे, कनिष्क। और कनिष्क को जो है वह अशोक द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और कनिष्क जो है महायान शाखा को अपनाए थे। किन शाखा को? महायान शाखा को। इसके अलावा जो है आपको कनिष्क के अलावा नागार्जुन राजा, ठीक है, नागार्जुन जो राजा होंगे इन्होंने भी क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म क्या मानते थे? एक फिर आपका अश्वघोष जो बुद्ध चरित्रम के लेखक हैं, अश्वघोष जो है वह बौद्ध धर्म को मानेंगे। और वसुमित्र, ये सभी जो है प्रमुख ऐसे राजा हैं जो कि किसे मान रहे हैं? बौद्ध धर्म को जो है वह मानेंगे और ये बौद्ध धर्म को अपना लेंगे और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म का जो है इतना प्रचार प्रसार जो है वह इन राजा के कारण ही हुआ है। अगर इन राजा का जो हाथ नहीं होता तो ये बौद्ध धर्म जो है प्रचार प्रसार इतने बड़े स्तर पे जो है नहीं फैलता। और इसी अशोक का जो है पुत्र है, यानी कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को इतने अच्छे से मानते थे कि ये यहाँ तक अपने पुत्र को भी जो है श्रीलंका भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। यानी पुत्र महेंद्र को और पुत्री जो है संघमित्रा को कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका भेजे थे। यानी पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। संघमित्रा, इसे कहाँ भेजा गया था? इसे भेजा गया था श्रीलंका, ताकि जो है बौद्ध धर्म का क्या कर सके? प्रचार कर सके। ठीक है, बौद्ध धर्म का क्या कर सके? प्रचार कर सके। इसलिए इन्हें जो है वह कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका भेजा गया था। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म के जो है आपका दो भागों में बट गया। दो भागों में बटने के बाद जो है इनकी कई प्रतिमाएं जो है वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाई गई है। और वहां से जो ऐसे पता चलता है कि जो है आपका बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है वह कहाँ पे कितना ज्यादा अधिक था। क्लियर है? इसके अलावे जो है आपको कहाँ कहाँ पे जो है कौन कौन से विश्वविद्यालय में जो है वह कौन कौन सी शाखा की पढ़ाई होती थी, ये सारा डिटेल हम आज के क्लास में देखें। तो बौद्ध धर्म जो है आपका वह समाप्त हो गया है और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव का जो है वह क्लास जो है हमने अपलोड किया है और बाकी का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी हम साथ में अपलोड कर देंगे। ठीक, तो चलिए जैसे हम प्रत्येक क्लास में पीछे का हम एक बार रिवीजन करते हैं क्लास के अंतिम में। चलिए आज हमने क्या पढ़ा है वो हम एक बार रिवीजन करते हैं, फिर क्लास को हम समाप्त करेंगे। तो हमने देखा कि बौद्ध धर्म में जो है महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत जो है 4 बौद्ध संगीति कराई गई थी और 4 बौद्ध संगीति के बाद जो है आपका बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। एक कहलाया आपको हीनयान कहलाया और दूसरा कहलाया महायान। हीनयान में जो है महात्मा बुद्ध के उपदेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ ही साथ जो है आपको हीनयान से संबंधित जो है आपको हीनयान अवस्था के शैलकृत चैत्य जो है वह
गृह काले है जो कि पुणे में स्थित है। अगला शाखा जो टूटा था वो आपको महायान कहलाया। महायान में जो है जो बौद्ध धर्म के उपदेश होंगे उसको जो है आधुनिक रूप दे दिया जाएगा, यानी उसको जो है मॉडर्न करेगा। सॉरी, उसको क्या कर दिया जाएगा, मॉडर्न कर दिया जाएगा। और चूंकि मॉडर्न होगा तो और आधुनिक बनाएगा, और आधुनिक है तो और आधुनिक बनाएगा, और यही कारण है कि महायान फिर आगे चल करके जो है वह ब्रिजान शाखा में टूट जाता है। और जो बौद्ध धर्म में जो मना किया जाए कि ये चीज नहीं करना है, वही सारी चीजें जो है ब्रिजान शाखा में की जाने लगेगी। जैसे मूर्ति पूजा स्टार्ट हो जाएगा, मद्यपान स्टार्ट हो जाएगा, वैश्यावृत्ति स्टार्ट हो जाएगी। तो यही सब कारण होता है कि जो आपको बौद्ध धर्म का विनाश का कारण जो है ब्रिजान शाखा आगे चल करके बनती है। विज्ञान शाखा जो है चूंकि काफी ज्यादा मॉडर्न था, तो इसलिए यह चीन में साथ ही साथ थाईलैंड में जो है इसकी अधिकता आपको पाई जाएगी। बिहार का भागलपुर में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, वहां पे जो आपको विज्ञान शाखा की पढ़ाई की जाती थी, वहां पे शिक्षा दी जाती थी, और इसे बनवाया गया था, आपको धर्मपाल के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। वही महायान शाखा जो है वह, इसका एग्जाम्पल होगा आपको नालंदा विश्वविद्यालय, और नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का नालंदा जिला में है, और इसे बनाया गया था आपको कुमार गुप्त के द्वारा। ओदनपुरी विश्वविद्यालय जो है यह गोपाल के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है, ये भी हमने देखा। इसके अलावे जो है वो महात्मा बुद्ध की कई प्रतिमाएं पाई गई है। जैसे आपका महात्मा बुद्ध के जो है 11 सिर और 4 भुजा वाले प्रतिमाएं यानी बोधित्व जो है वह कन्हेरी के शैलकृत गुफा में पाई गई है। स्पर्श मुद्रा में जो है महात्मा बुद्ध की प्रतिमा पाई गई है आपको सारनाथ में। ठीक है, यह आपको गुप्त काल में बनाई गई थी। और आपको महात्मा बुद्ध का जो है वो देवता के रूप में पूजा जाने लगा वो कनिष्क यानी कि अशोक द्वितीय के शासन काल में। और महात्मा बुद्ध ही प्रथम मानव थे जिन्हें जो है वह देवता के रूप में पूजा गया था। फिर महात्मा बुद्ध की जो है वह कई जगह प्रतिमाएं पाई गई है। जैसे आपको गया, बिहार के गया जिला में बोध गया स्थान है, जो कि गया में ही बुद्ध महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण जो इस जगह को बोध गया कहा गया। तो बोध गया में जो है वह 80 फीट की मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, और यह प्रतिमा बहुत सुंदर लगती है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं गया से ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा जानता हूँ। आप अगर गया घूमने जाते हैं तो ये आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा घूमने में। और यह बनवाई गई थी किसके द्वारा, तो जापानियों के द्वारा। फिर बोध गया में ही जो आपको सैन मुद्रा वाले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई होगी आपको 10 फीट और हाइट जो होगी वह 30 फीट की बनाई जा रही है अभी। अच्छा, प्रथम प्रतिमा जो है वह, मतलब कई सारे प्रतिमा यानी मूर्ति पाई गई है, तो प्रथम प्रतिमा जो बनाई गई थी वह किस शैली में मूर्ति बनाई गई थी, तो मथुरा शैली में। लेकिन सर्वाधिक जो शैली पाई गई है आपको गांधार शैली में पाई गई है, यह भी हमने देखा। इसके अलावा जो है वह बौद्ध धर्म का ही जो है वह दिया हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि जुलूस का प्रारंभ किया गया है बौद्ध धर्म के समय में। फिर बौद्ध धर्म जिस तरह से आपका हिंदू धर्म में जो है रामायण पुस्तक पवित्र होती है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी जो है बौद्ध धर्म का रामायण हम बोल सकते हैं बुद्ध चरित्रम को, जिसे अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। उसके अलावा जो हमने देखा कि आपको विश्व में आपको सबसे बड़ा मठ या विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मठ कौन सा है, तो भारत में जो है सबसे बड़ा मठ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। और यही अरुणाचल प्रदेश में जो आपका तवांग मठ जो होगा यह आपको विश्व का या एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ होगा, यह आपको अरुणाचल प्रदेश में है। और वही विश्व का सबसे पहला बड़ा मठ जो है आपको वह पोतला महल है। और यह पोतला महल कहाँ है, तो आपको यह लहासा तिब्बत में, यह विश्व का पहला सबसे बड़ा मठ है। फिर आपको बौद्ध धर्म का जो है डिक्शनरी किसे कहा जाता है, तो महाविभाष सूत्र को। बौद्ध धर्म को मानने वाले जो राजा थे, जिसके जो कौन कौन से राजा जो है इसको जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो वह उसमें जो प्रमुख राजा है वो आपको अशोक है, कनिष्क है। इसके अलावा जो है आपको सॉरी नागार्जुन है, अश्वघोष है, वसुमित्र है, ये सभी जो है बौद्ध धर्म को अपनाए थे। और अशोक ने जो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। क्लियर है, तो आपका जो इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव का कुछ क्लास हमने दिया है, और कुछ जो ऑब्जेक्टिव बचे हुए हैं उसका भी क्लास आपको इसके बाद के क्लास में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, खासकर उन दोस्तों को जो रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, और वह रेलवे एग्जाम चाहे या तो आरआरबी एनटीपीसी हो, एएलपी हो, या टेक्नीशियन का हो, या रेलवे जेई का हो। ठीक, किसी भी रेलवे से संबंधित एग्जाम के लिए यह आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास। रेलवे के अलावा भी अन्य जो सरकारी गवर्नमेंट जॉब के जो वैकेंसियां आती है उसमें भी जो आपको इतिहास पूछा जाता है।
फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। धन्यवाद।